हेलो नमस्कार व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। आज बच्चों करना है हमारा हिंदी में मैं आपको दो अलंकार पहले बता चुका हूं। आज है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार से पहले जान लेंगे कि अलंकार होता क्या है, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार की परिभाषा क्या है। तो अलंकार वे शब्द होते हैं जो काव्य की शोभा बढ़ा देते हैं, यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। जैसे गहने, आभूषण किसी स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि कर देते हैं, इसी प्रकार से अलंकार हमारे काव्य की सौंदर्य में बढ़ोतरी कर देते हैं। तो अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अब बात आती है कि रूपक अलंकार किसे कहते हैं। रूपक अलंकार बच्चों, जहां पर दो अलग अलग चीजें, दो डिफरेंट व्यक्ति हैं या दो अलग अलग वस्तु हैं, दो भिन्न वस्तु या व्यक्तियों में कोई भिन्नता न प्रदर्शित करते हुए, जहां पर दो भिन्न व्यक्ति या वस्तुओं में कोई भिन्नता ना दिखाई गई हो, तो वहां पर क्या होगा? रूपक अलंकार। दो भिन्न वस्तुएं हैं पर उनमें कोई भिन्नता नहीं दिखाई गई कि एक समान है। आपके पैर कमल जैसे हैं, तो पैर कमल जैसे तो नहीं हो सकते, अलग अलग हैं, बट कोई भिन्नता नहीं दिखाई गई। आपके चरण कमल के समान है, आपका मुखड़ा चांद जैसा है, तो दो अलग अलग चीजों में कोई भिन्नता न प्रकट की जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए मैंने पहले भी बताया, ऐसी चीजों का उदाहरण छोटे से छोटा लो, क्योंकि जो लिखने में मिस्टेक होती है वो आप नहीं समझ पाओगे। लिखने में अक्सर गलती हो जाती है। छोटा होगा, कम शब्दों का लिखने का उदाहरण ही तो देना है, तो कम गलती होगी। तो इसीलिए एक छोटा सा उदाहरण लाओ। इससे भी अच्छा आपको कोई बुक में उदाहरण मिल जाता है ना, तो आप वो भी लिख सकते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई। पहचान, वैसे इसकी पहचान जल्दी से आपको कोई मिलेगी नहीं, पर 80 to 90% पहचान, क्योंकि काव्य का पूरा हिंदी रूपांतरण पढ़ पाना बच्चों के लिए थोड़ा टफ रहता है, बट फिर भी मैं आपको छोटी सी एक पहचान बता देता हूं जो आपको 90% में मदद करेगी। जिन दो चीजों की तुलना होती है उनके बीच में डैश होता है। चरण कमल, चरण कहते हैं हम पैरों को, और कमल एक फूल का नाम है। तो चरण और कमल के बीच में जैसे ही डैश है ना, तो जब भी जिन दो डिफरेंट चीजों का यूज किया गया होगा, जिनकी तुलना में कोई भिन्नता ना दिखाई गई हो, उनके बीच में आपको ये मार्क मिलेगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, चरण कमल बंदे हरिराई। जैसा कि आपने पहले भी मेरे से कहा था, कमेंट बॉक्स में भी और फोन से भी कहा था कुछ बच्चों ने, कि सर जो आप टॉपिक पढ़ाते हो उस पे कोई क्वेश्चन भी हमसे जरूर पूछा करो। उससे संबंधित क्वेश्चन हमसे पूछा जाए, जिससे हमें भी थोड़ा पता लग जाए कोई किस टाइप से होता है। तो ये 10th में भी आता है और 12th में भी आता है हिंदी सब्जेक्ट में, और जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी आता है। और पहचान करने वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न इसमें हमारा सिर्फ एक यही निकल के आएगा, रूपक अलंकार की परिभाषा व उदाहरण लिखिए। किसी को रोक के देखने में, वीडियो को स्टॉप कर ले, वहीं पर रोक के स्टॉप कर ले, तो सारा सब कुछ एकदम क्लियर दिखाई दे जाएगा। क्योंकि अभी हमारे पास इतना अच्छा सेटअप नहीं है, पर आपकी समझ में आ जाएगा, ये पूर्णतः विश्वास है। आप ध्यान के ले लो थोड़ा। एक दो सेकंड के लिए